इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। नाम दिलीप मंडल, पेशे से पत्रकार। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको भरोसा नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूं, लेकिन ये सच है। क्या दिलीप मंडल किसी फिल्म को हिट करा सकते हैं, फ्लॉप करा सकते हैं? आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या दिलीप मंडल इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हो गई। कंगना रनावत की फिल्म धाकर फ्लॉप हो गई। अजय देवगन की फिल्म हाईवे 13 रन 13 जो भी था वो फ्लॉप हो गई। बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो गई। वहीं दिलीप मंडल लगातार साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में लिख रहे हैं। पा रंजीता से मिलने की उनकी तस्वीरें भी जारी है। उसके बाद द वीक के सुमित चौहान जो द सुद्रा चलाते, उन्होंने भी एक अपना रिव्यू छापा कि भैया द पृथ्वीराज चौहान न देखें। क्या इसका असर हो रहा है और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने इन तमाम कलाकारों जो सरकार के साथ गलवहियां डाल रहे हैं और जिसका सरकार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका फिल्म देखना छोड़ दिया है? बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जबकि इसको 5 स्टार रेटिंग दिया जा रहा है। सोचिए, सम्राट पृथ्वीराज के बॉलीवुड का हाल देखकर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। यह फिल्म अब 2023 में रिलीज होगी। इसी बीच कर्नन वाले भाई मारी सेल्वराज और AR रहमान की मन्नन पर तेजी से काम चल रहा है। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं हाल के दिनों में दिलीप मंडल के कुछ पोस्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगा फिल्मों पर, और तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सब हुआ क्या है। आगे लिखते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदी फिल्म नहीं चलती। पृथ्वीराज बनाम बाहुबली, पुष्पा, कबाली, जय भीम और कर्नन, KGF से समझिए कि मामला कहां फंसा है। नया टैलेंट लाना पड़ेगा। कपूर, खान, भाटिया, दत्त, चोपड़ा से आगे बढ़ना पड़ेगा। पेशावर, लाहौर और मुल्तान से आगे बढ़ना पड़ेगा। देश बहुत बड़ा है। तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से इन फिल्मों को देखना बंद कर दिया है, जो किसी पार्टी, किसी जाति और किसी दल का प्रचार लग रहा है? लग तो यही रहा है जिस तरह से फिल्में चल रही है। आगे सुनिए, आज गुजरात में भी टैक्स फ्री है, सबको खबर दे। तो क्या जानबूझकर अपनी आइडियोलॉजी वाली फिल्मों का बीजेपी प्रचार कर रही है? सवाल तो ये भी पैदा होता है और शायद यही वजह है। आगे लिखते हैं, जयपुर में सुलभ शौचालय की दीवार पर अनुराग माइनस वर्मा की नज़र है। तो ये तमाम खबरें हैं। सोचिए आगे क्या लिखते हैं, सम्राट पृथ्वीराज का जो होना था वो हो गया, अब बात विक्रम की। इस फिल्म ने पहले 4 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें जय भीम वाले सूर्या का रोलेक्स सर वाला रोल आपको कैसा लगा? तो दिलीप मंडल लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। सोचिए, उन्होंने लाल सिंह चड्ढा को लेकर भी कहा है कि कैसे वो एक नकल है। आगे लिखते हैं, सोनू सूद ने सम्राट पृथ्वीराज की नाकामी के लिए कोविड यानी कोरोना को जिम्मेदार ठहराया। वे इस फिल्म के दूसरे लीड एक्टर हैं। इस कोरोना के दौरान पुष्पा, RRR, KGF 2 ने हिंदी भाषी इलाकों में छप्पर फाड़ कमाई की है। तो दिलीप मंडल अकेले इस तरह के कमेंट्स देते हैं और मैं बताऊंगा इसकी वजह कि क्या इस देश का लगभग 10 से 20 करोड़ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग पूरी दुनिया में दिलीप मंडल को ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो करते हैं। नतीजा सामने है। ये पोस्ट सॉरी बोलने के लिए, मैंने अनुमान लगाया था कि सम्राट पृथ्वीराज 100 करोड़ का बिजनेस करेगा, लेकिन उसका तो कांटा 50 करोड़ पर ही लटक गया। दिलीप मंडल यहीं नहीं रुकते हैं। रनवे 34, धाकर, गहराइया और सम्राट पृथ्वीराज जैसी बकवास बॉलीवुड फिल्मों से निराश हो चुके हैं। 17 जून को भारतीय फिल्मों के इस दौर की संभवतः सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस साई पल्लवी की फिल्म विराट पर्वम आ रही है। थिएटर में देखना न भूले। फिल्म में राणा दुग्गावली भी हैं। उससे आगे जाते हैं वो, कबाली, बाहुबली, काला, जय भीम, कर्नन, पुष्पा, KGF, RRR के बाद दक्षिण की ओर से एक और तूफान आ रहा है। राणा दुग्गावती और साई पल्लवी की प्रीमियम फिल्म विराट पर्वम। बेनू दुग्गाला का डायरेक्शन है। आपने भाई पारंजीता ने इस फिल्म की तारीफ की है। 17 जून को रिलीज है। तो क्या दिलीप मंडल वो तमाम जो फिल्म क्रिटिक्स हैं जिस पर एक जाति विशेष का कब्जा है, उन पर भारी पड़ रहे हैं? लग तो यही रहा है। पृथ्वीराज चौहान को लेकर उन्होंने जितनी टिप्पणियां की थी वो सब के सब सच साबित हो रही है
और बाकायदा वो पोल खोल रहे हैं किस फिल्म की नकल कौन सी है। ये देखिए, भारत के लोगों की चमड़ी का एवरेज रंग कुछ ऐसा है जैसे दक्षिण की सुपरहिट फिल्मों में है। तो सवाल है कि क्या भारतीय फिल्म में जो डाइवर्सिटी नहीं है, जो दक्षिण फिल्मों में डाइवर्सिटी है, दक्षिण फिल्मों में SC ST OBC के लोग एक्टर हैं, हीरो हैं, इस वजह से सुपरहिट हो रही है। और क्या सोशल मीडिया पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उन्होंने फिल्म देखना बंद कर दिया है इन लोगों का? सवाल तो है। खासकर मुस्लिम, ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी अक्षय कुमार या फिर अजय देवगन, इनकी फिल्में तो नहीं देख रहा है, अमिताभ बच्चन की फिल्में नहीं देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद SC ST OBC में भी एक बड़ी समझ बढ़ी है, दिलीप मंडल जैसे, और लगातार सुमित चौहान जो है वो फिल्मों पर स्टोरी करते हैं, उनकी वजह से मैं बहुत कम करता हूं, मेरी उतनी समझ भी नहीं है। वहीं एक लाइन रतनलाल जी की कोट करता हूं, जब प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने पहला फ़ोन दिलीप मंडल को किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि दिलीप मंडल का एक ट्वीट इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो क्या दिलीप मंडल एकमात्र SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे के सबसे बड़े सोर्स हैं नेशनल दस्तक के लिए? तो बिल्कुल हाँ, मैं मानता हूं इस बात को। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा, सबसे सुलझा हुआ, सबसे ईमानदार, सबसे एथिक्स वाला और सबसे एक्यूरेट कोई पत्रकार है तो वो प्रोफेसर दिलीप मंडल। अभी वो PhD भी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, आप दिलीप मंडल को फॉलो कीजिए। स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, राजनीति हो, सामाजिक आंदोलन हो, उससे शानदार खबरें आपको कहीं नहीं मिलेगी। करना कुछ नहीं है आपको, उनको ट्विटर पर, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। द प्रिंट पर भी वो स्टोरी लिखते हैं, नेशनल दस्तक के एडवाइज़र भी रहे हैं। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने शायद जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं उनकी फिल्में देखना बंद कर दिया है। लेकिन बीजेपी की लगातार कोशिश है। दिलीप मंडल एक और लाइन लिखते हैं कि बीजेपी से जो सीखने वाली बात है वो है आइडियोलॉजी के लिए जीना मरना। बीजेपी चाहे द कश्मीर फाइल्स हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसी फिल्में जो उसको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाती है उसके लिए अपना जी जान लगा देती है, लेकिन वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। क्या उसका क्रेडिट दिलीप मंडल जैसे लोगों को है जो सोशल मीडिया पर उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।